जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, रीक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गरजने और दौड़ने लगे। वह हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वह मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 दुआरा, केहि विधि लागिय करहु विचारा। तब कपीस ऋक्षेस विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनीक कपिकटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर बीर सब धावहीं। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहुँ दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहीं भेरी। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। महान बल की सीमा वह वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। जय राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंह नाद कपि, भालु महाबल सिंह सियावर। राम जय जय राम, कमलोचन राम जय जय राम। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे इन्हें भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख बड़ी जोर से हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांग कर और हाथों में बड़े सारे हथियार, बिंदीपाल, वर्दी तोमार, मुक्त, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों के समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखो बन रन केरी टिठाई, बेहस निशाचर सेन बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस गई अट्टहास सटकीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। सुबट सकल चार्यों दिसि जाहु, धरि धरि भालु कीस सब खाऊ। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिटिव खग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमागी, गई कर भिंडी पाल पर सांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। जिम अरुणोपल निकर निहारी, था वही सट खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिनहि न सूजा,
तिमि धाये मनुजात अबूजा। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगारों पर चढ़ गए। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर निचड़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर राम जय जय राम, कमलोचन राम जय जय राम। वह परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित निफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। देखा कि वह रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ भी नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब झपटते हैं। इधर रावण की और उधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के टेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। कोट कंगूर नि सोहई कैसे, मेरु के सिंह निजन घन वैसे। बाजई ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बटन मन जाओ। बाजई भेरी न फीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुबट्टा। धावई गनहिन अवगट घाटा, पर्वत फोरी करई गई बाटा। कटकटाई कोटिन बट गरजई, दसन ओट काटई अति तरजई। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढावई, कूदी धरई कपि फेरी चलावई। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, फिर झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दरी कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गई पटकी मई, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही, तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गई। कपि भालू चढ़ी मंदिर न, जह तह राम जसु गावत भई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वह वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे योद्धा, इस प्रकार वह धरती पर आ गिरते हैं। एक निश्चर गई, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपु हेठ भट, गिरहि धरणी पर आई। सियावर राम जय जय राम, सिद्धि धाम जय जय राम। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण की निंदा करने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को भुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना तब योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसको रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करते हुए युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहि निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुरभारी, रोमहि बालक आतुर नारी। सब मिल दही रावण ही गारी, राज करत ए मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना।
जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तात प्राण कर लोभा। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। बहुआयुध धर सुबट सब, बिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूल निमारी। सियावर राम जय जय राम, सिद्धि धाम जय जय राम। शिव जी कहते हैं वानर डर के मारे भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। साधक जन कभी कभी हमारे भीतर के सत असत के युद्ध में हम भी अपने को हारे हुए से महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद है ना, विजयी भव। तो फिर दिव्य शक्तियाँ का पूजन करते करते उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनको बुलाकर अवश्य विजय हमारी है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वह बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ही न था, बहुत भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वह काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत हहीं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिध बलवंता। निज दल बिकर सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजो प्रबल काल समझोधा। कूदि लंकगढ़ ऊपर आवा, गई गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। बंजो रथ सारथी निपाता, ताई हृदय मोह मारि सिलाता। दूसरे सूत विकल ते जाना, सिंदन घाली तुरत गृह आना। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तर की चढ़ो कपि खेल। सियावर राम जय जय राम, सिद्धि धाम जय जय राम। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज वानरों से डर गया। सब स्त्रियां छाती पीट कर कहने लगीं, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वह गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं, कहते हैं तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध 2 बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े 2 भाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। कलश सहित गई भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करिति नहीं डरावहि, रामचंद्र कर सुज सुसनावहि। पुनि कर गई कंचन के खंबा, कहनि करिए उत्पात आरंभा। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू लात चपेट निकेहू, भजहु न रामहि सो फल लेहू। चढ़े दुर्ग पुनि जय तय बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वह सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुल्हड़ फूट रहे हों। एक एक सो मर्दही, तोरी चलावई मुंड। रावण आगे परहिते,
जन फूटे दधि कुंड सियावर राम जय जय राम सिद्धि धाम जय जय राम। बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी परम धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वह नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी याचना किया करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वह सोचते हैं राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वह उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वह अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहे विभूषण तिनके नामा, देर राम तिन्हु निज धामा। खल मनु जाद द्विजामिष भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेसा। लंका दो कपि सोहई कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और शांत चित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। साधक जन, हम भी जब आत्मज्ञान के द्वारा अपने भीतर के शत्रुओं, विषय और विकारों को कुचल मसल देते हैं तो हमें राम जी के चरणों में निर्मल विश्राम मिलता है। मना चल ओथे चल वसिए, मना चल ओथे चल वसिए। जिथे सुख दावे सा, जिथे सुख दावे सा। चल आत्म रस विच रसिए, चल आत्म रस विच रसिए। जिथे वस दिन बेपरवाह, जिथे वस दिन बेपरवाह। मना चल ओथे चल वसिए। जिथे रल सतसंगी बैठ दे, जिथे रल सतसंगी बैठ दे। मुखों ओम ओम पै बोल दे, मुखों ओम ओम पै बोल दे। जिथे वग दिए प्रेम हवा, जिथे वग दिए प्रेम हवा। मना चल ओथे चल वसिए, मना चल ओथे चल वसिए। जिथे राखाओ मेरा राम है, जिथे राखाओ मेरा राम है। ओते सत्य दा निर्मल धाम है, ओते सत्य दा निर्मल धाम है। प्रभु शाहन दावीशा, प्रभु शाहन दावीशा। मना चल ओथे चल वसिए, मना चल ओथे चल वसिए। जिथे सुख दावे सा, जिथे सुख दावे सा। चल आत्म रस विच रसिए, चल आत्म रस विच रसिए। जिथे वस दिन बेपरवाह, जिथे वस दिन बेपरवाह। मना चल ओथे चल वसिए, मना चल ओथे चल वसिए। भुज बल रिपु दल दल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम,
आए जहाँ भगवंत सियावर राम जय जय राम, अनुरागी राम जय जय राम। हनुमान जी और अंगद जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वह थकान रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायं काल का अंधकार का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौटे और वह योद्धा जहां तहां कटकटाकर भीड़ पड़े। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वह क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। साधक जन जानते हैं ना कि हमारे भीतर की असुरी और देवी शक्तियां दोनों ही महान हैं। दोनों को एक पर ब्रह्म से ही शक्ति प्राप्त हुई है। राक्षस के पुत्र सेनापति अकम्पन और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। राम कृपा करी जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु दान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। निश्चर अनी देख कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भीरे। द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मां नहीं हारी। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनऊ मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीनि इन माया। भयो निमिष अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पलचारा। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा दिखाई नहीं देता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। देखि निबिड़तम 10 दिशि, कपिदल भयो खबार। एक न देखई, जह तह करहि पुकार। सियावर राम जय जय राम, अनुरागी राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वह दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। सकल मर्म रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भटपट कहीं दरि धरनी, करहि बालु कपि अद्भुत करनी। गई पद डारहि सागर माही,
मकर उरग जश धरि धरि खाही, राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजई भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर राम जय जय राम, अनुरागी राम जय जय राम। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। निसा जानी कपिचारे आनी, आए जहाँ को सलाधनी। राम कृपा करि चितवा सबही, भये विगत श्रम बानर तबही। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कैसे सुबट जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहु बेगी का करिय बिचारा। माल्यवंत अति जरठ निसाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्यक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वह ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जे मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। काल रूप कल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे वही, तासों कवन विरोध। सियावर राम जय जय राम, अनुरागी राम जय जय राम। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके निकल जाओ, तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं तो तुम्हें मार ही डालता। आप मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सबेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्यों कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में ले लिया। विचार करते करते ही सबेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। परिहरि भैरु देहु भय देहि, भजो कृपा निधि परम स्नेहि। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाई अभागे। बूढ़ भय सिलत मरते तोहि, अब जन नयन दिखावसी मोहि। ते अपने मन अस अनुमाना, बद्यो चहत ए कृपा निधाना। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोल्यो घन नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करिहूँ बहुत कहूँ का थोरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनु सारा, लागे कपि मुनि जाऊं दुआरा।
कौपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो गनेरा। विविधा युद्ध धरि निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। अनेकों पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वह गोले ऐसा खहुराते हैं जैसे बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वह हिम्मत नहीं हारते। वह पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमि विपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भय। गही सैल ते गढ़ पर चला, वहीं जैसो तहनि सिचर है। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद सुनि श्रवण हस, गढ़ पुनि छेकाई। उतरयो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलियो बजाई। सियावर राम जय जय राम, कृपा सिंधु राम जय जय राम। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पे कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो। पादेश कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। कह कौशलाधीश वो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारे ओही। अस कई कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपच्छता वही बहु नागा। जय तय परत देखी अहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जय तय भागी चले कपि रीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रनमा देखा, कीने सिजै न प्राण अवशेषा। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। फिर मेघनाद ने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। 10-10 सर सब मारे सी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। सियावर राम जय जय राम, कृपा सिंधु राम जय जय राम। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान ऐसा दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े जोर से उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन घायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ बर डारा। आवत देखि गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना बाति करि दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कही प्रभु काटि निवारे। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला।
कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। सियावर राम जय जय राम, कृपा सिंधु राम जय जय राम। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं दिखता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। ये तमाशा देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मैते प्रकट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसै कबहु उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरी कीने से अंधियारा, सूजना आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। एक बार काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद और वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। सियावर राम जय जय राम, कृपा सिंधु राम जय जय राम। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़े से जोड़े भिड़ गए। इधर और उधर दोनों जय की इच्छा कम न थी। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ डालो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रुंड यानी धड़ जहां जहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक, ये तमाशा देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। साधक जन, हम तो हर्ष और शोक के झूले पर नहीं झूलते ना, क्योंकि परमात्मा ने हमें बता दिया है कि चाहे कितने भी विघ्न आए, आखिर सत्य की विजय होगी, जीत हमारी है। सफल हुआ है उसी का जीवन, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। न पाया तुझको गरीब बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको गरीब बन के, न पाया तुझको अमीर बन के। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, दिया है तुमने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, दिया है तुमने उसे सहारा।
कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। भूधर नक बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। बिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जय सील मारि पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गई भुजा उपारु। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावई जय तय रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है, मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। रुधिर गाड़ परी परी जमियो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार राशि न पर, मृतक धूम रयो छाई। सियावर राम जय जय राम, वैराग्यवान जय जय राम। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत जोश करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी जो वास्तव में शेष जी हैं, उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब उसने वीर धातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। वीर घातिनी चाड़ सी मांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। मेघनाद के समान अगणित योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष तिमी, उठे चले खिसियाई। सियावर राम जय जय राम, वैराग्यवान जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष जी की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। साधक जन, अब हम देखेंगे कि भगवान सुषेण वैद्य पर कैसी कृपा करते हैं। कभी कभी किसी पर कृपा करने के लिए प्रभुदेव अपने शरीर पर कष्ट आने देते हैं, फिर किसी पुण्य आत्मा को तारने के लिए उनसे सेवा लेते हैं ताकि उनके ऋणी होकर फिर अपनी अनंत कृपाएं बरसा सकें।
साथ ही साथ हनुमान जी सुषेण को लेकर आएंगे तो भगवान उनके बड़े ऋणी होकर उन पर और ढेर सारे आशीर्वाद बरसा देंगे। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर भगवान गंभीर हो गए। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा ले आए। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सख संग्राम जीति को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। ये कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे संभारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह भेद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम पदार विंद सर, नायौ आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन सियावर राम। जय जय राम, वैराग्यवान जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर चले। उधर एक गुप्तचर ने इस रहस्य की खबर ले ली। तब रावण काल नेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महा अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मर मुझनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। 10 मुख कहा मर मुते सूना, पुनि पुनि काल नेमि सुर धूना। देखत तुम्हि नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। भज रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल परना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना विरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोहनि सूतत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीतिय सोई। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उसकी ये बात सुन के रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि रावण के हाथ से मरने के बजाय श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। सुनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह कल रत मल भार। सियावर राम जय जय राम, वैराग्यवान जय जय राम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित
मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अस गई चला रच सिमग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि पूज जल पियो जाई श्रम। राजस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत जय मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण रामई, जित हई राम न संशय यामई। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जलते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाओ थोर रे जल। सरमज्जन करी आतुर आवो, दीक्षा देऊ ज्ञान जहि पावो। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। सर पैठत कपि पद कहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। कपि तव दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस गई अपचरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती वारा। राम राम कही छाड़ से प्राणा, सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना। गई गिर निसिनव धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस होगा। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिन फरसायक मारेओ, चाप श्रवण लगी तानि। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावलेपन से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वह जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वह मन में दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले,
जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दे दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। पर्यो मूर्छि मई लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोकी कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। पुलकित तनु लोचन सजल, लीन कपि उर लाए। सुमिरि राम रघुकुल तिलक, प्रीति न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हे दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर गलत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत की ये बात सुनकर पहले तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। आह देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। तात गहरु हो इहि तो जाता, काज न साई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सैल समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। हनुमान जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन में मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आए सुपाई पद, बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। साधक जन जान रहे हैं ना श्री लक्ष्मण जी के घायल होने के रहस्य। इस लीला से सुशैन वैद्य पर कृपा हुई, काल नेमी मुक्त हुआ, अप्सरा स्वतंत्र हुई, भरत जी को हनुमान जी मिले। एक दिव्य लीला के द्वारा बहुतों पर कृपा होती है। लक्ष्मण जी को सोते देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आया। ये कहकर
श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किए। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोड़ा होगा तो मैं पिता का वचन, जिसे मानना परम कर्तव्य है, उसे भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में भले बदनामी भी सह लेता कि राम में वीरता नहीं जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि कुछ विशेष हानि नहीं है। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार के सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियां के समान नेत्र से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई। साधक जन प्रभु यही हमें शिक्षा दे रहे हैं। आईना दिखाकर, क्या तुम शोक सहित जीव हो या फिर तुम शोक रहित आत्मा हो? शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। आत्मा तो कभी ये मरता नहीं, ना ये कटता, ना जलता, ना गलता कभी। देह कारण से चोला बदलता रहा, आत्मा तो कभी भी बदलता नहीं। आत्मा के लिए है खुला आसमां, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। आत्मा में कोई क्लेश होता नहीं, राग होता नहीं, द्वेष होता नहीं। देह कारण से ही नाम और रूप है, आत्मा का कोई वेश होता नहीं। आत्मा में नहीं है कोई कालिमा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। आत्मा में नहीं भेद होता कभी, ना ये सोता कभी, ना ये खोता कभी। देह कारण से लगता सभी बोझ है, आत्मा तो कोई बोझ ढोता नहीं। आत्मा ने किया गम का खात्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। आत्मा में न होता कभी युद्ध है, ये अजर है, अमर है, परम शुद्ध है। देह मिटते ही आवागमन मिट गया, आत्मा मुक्त है, ये परम युक्त है। आत्मा में भरी ज्ञान की लालिमा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। शक्तिशाली है कितनी मेरी आत्मा, आत्मा में मिला मुझको परमात्मा। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुलभूषण। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो,
राम उठाई अनुज उरलायो, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेउ पितु माता। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु। पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु, सुत पित नारी भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता। मिले न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करि बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बनु तोहि। जो जड़ देव आवे मोहि, जय हूँ अवध कवन मोहलाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा। सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे मोहि तुम ही गही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहा देहु तुहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल दिखाई, धन्य धन्य दय धन्य विभीषण। भयो तात निशिचर कुलभूषण।